स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के आए हैं धातु, अधातु और उपधातु यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स, जिसको हम धातु, अधातु और उपधातु भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, धातु की बात करते हैं। धातु क्या होते हैं? मेटल्स। मेटल्स क्या है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक की कंडक्टिविटी कर सकता है, यानी जिसमें विद्युत चालकता पाई जाएगी, जिसमें धारा बह सकती है, करंट का फ्लो हो सकता है, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं को हम मेटल्स कहते हैं, यानी हिंदी में धातु कहते हैं। कभी भी कोई अगर आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करे कि किसी भी मेटल में कंडक्टिविटी यानी कि चालकता क्यों पाई जाती है, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि सर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए उनमें कंडक्टिविटी पाई जाती है, यानी उसमें करंट का फ्लो होता है। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स मीन कुचालक, जिनको हम हिंदी में कुचालक या अचालक कहते हैं। जैसा कि इनके नाम में ही क्लियर है, नॉन मेटल्स यानी जो मेटल्स ना हो। अभी हमने पीछे मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, तो जो भी प्रॉपर्टी मेटल्स में होती है, वो सारी प्रॉपर्टी जिन भी सब्सटेंस में ना पाई जाए, वही आपके अचालक या कुचालक या नॉन कंडक्टर कहलाएंगे। नॉन मीन जिसमें ना हो, कंडक्शन मीन विद्युत की चालकता, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, उसको हम नॉन कंडक्टर या अचालक या कुचालक कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पुटअप होता है कि उनमें करंट का फ्लो क्यों नहीं होता। तो अभी पीछे हमने मेटल्स में देखा था कि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वही इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं और उन सब्सटेंस में करंट का फ्लो होता है। तो बेसिक सी क्लियर बात है कि इन नॉन मेटल्स में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते होंगे, जिस कारण इनमें करंट का फ्लो नहीं होता है। एग्जाम्पल, आपके टेबल है, प्लास्टिक है, वुड है, ये सारी चीजें नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम मेटलाइट्स की। मेटलाइट्स का मतलब होता है, आप सामान्य भाषा में कह सकते हो सेमी कंडक्टर, हिंदी में अर्धचालक। तो मेटलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिन सब्सटेंस में मेटल और नॉन मेटल के बीच का कैरेक्टर होता है, यानी ना तो कंप्लीटली वो मेटल है और ना ही कंप्लीटली वो नॉन मेटल है, यानी हिंदी में ना तो पूरी तरह से चालक है और ना ही पूरी तरह से कुचालक है, यानी उनमें करंट का फ्लो होता है मगर उतना नहीं जितना मेटल्स में, और उतना भी कम नहीं कि हम उसको जीरो कह दें जैसे कि नॉन कंडक्टर्स में। तो इसीलिए इनका नाम है अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। सेमी मीन हाफ और कंडक्टर मीन कंडक्टिविटी करने वाला। एग्जाम्पल, एंटीमनी, बिस्मथ, जर्मेनियम, सिलिकॉन, etc। क्लियर। अब हम बात करते हैं कंडक्शन बैंड के बेस पे मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स, या कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। किसके बेस पे? बैंड कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बैंड कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें समझना होगा कंडक्शन बैंड को। तो पहले हम समझते हैं कंडक्शन बैंड। दो बैंड्स की बात करेंगे, एक होगी कंडक्शन बैंड और दूसरा है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड उस बैंड को कहते हैं जिस बैंड तक अगर इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं तो उस सब्सटेंस में करंट का फ्लो होने लगता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाएंगे तो उनमें, उस सब्सटेंस में करंट का फ्लो होने लगेगा और वो कंडक्टिविटी शो करेगा, यानी हिंदी में चालकता प्रदर्शित करने लगेगा, जैसे मेटल्स में होता है। अब बात करते हैं वैलेंस बैंड की। वैलेंस नाम का वर्ड कहीं भी आए तो सिंपल सी बात होती है कि किसी भी सब्सटेंस के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की बात हो रही है। आपको पता है किसी भी सब्सटेंस के रिएक्शन करने के पीछे उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का वैकेंट होना है, यानी उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल खाली होता है, यानी हिंदी में बाह्यतम कोश अपूर्ण होता है। तो हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में यानी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, लेन देन ये सब करते रहते हैं। तो वैलेंस अगर कभी बात आए तो उस सब्सटेंस के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की बात होती है। तो किसी भी सब्सटेंस के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और वो जो शेल होता है, वो जो बाह्यतम कोश होता है, उसको हम वैलेंसी कोश या वैलेंस शेल कहते हैं, यानी हिंदी में संयोजकता कोश कहते हैं। और कोई भी सब्सटेंस जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में,
उसी को हम उसकी वैलेंसी कहते हैं, यानी उसकी वैलेंसी इतनी है, यानी उसको किसी भी सब्सटेंस से इतने बॉन्ड बना सकता है, इतने इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकता है। तो अब हम समझते हैं, तो कंडक्शन बैंड आपने समझा और वैलेंस बैंड भी आपने समझा, क्लियर। अब देखते हैं कि बैंड कॉन्सेप्ट के बेस पर कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर्स यानी मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स कैसे फंक्शन करते हैं। तो हमें पता है कि जो कंडक्टर होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर होता है, जिस कारण कंडक्टिविटी होती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, कंडक्टिविटी यानी धारा का प्रवाह, करंट का फ्लो तभी होगा जब किसी भी सब्सटेंस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस हो, बस दो ही कंडीशंस में करंट का फ्लो होता है। तो अब इसको एक कहानी के फॉर्म में हम समझते हैं। जैसे ये आप हैं और आपको यानी वैलेंस बैंड में आप बैठे हो और आपको कंडक्शन बैंड तक जाना है। अपने आप को आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाना है और बीच में ये रुकावट है। इस रुकावट को आप एक बड़ा गड्ढा या कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाएगा तो कंडक्टिविटी होने लगेगी, यानी करंट का फ्लो होने लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो जितने भी कंडक्टर्स हैं उन कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड यानी इस बैंड और कंडक्शन बैंड इस बैंड के बीच में जो गैपिंग है, ये जो गैपिंग है, मेरी उंगलियों में ध्यान दीजिएगा, ये जो गैपिंग है जिसको हम एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड कहते हैं, ये बहुत कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां से जंप करके यहां पहुंच जाते हैं और इसलिए उनमें कंडक्टिविटी होती है और वो कंडक्टर कहलाते हैं। वही अगर हम नॉन कंडक्टर्स की बात करें तो नॉन कंडक्टर्स में भी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड तक जाना है, लेकिन आपको दिख रहा है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की जो ये गैपिंग है, ये गैपिंग ये बहुत ज्यादा है, यानी गड्ढा इतना बड़ा है कि इधर से इधर हम जंप नहीं कर सकते। तो जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर नहीं हो पाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाएगा, तो सिंपल सी बात है कंडक्टिविटी नहीं होगी, और कंडक्टिविटी नहीं होगी तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, नॉन कंडक्टर्स। एग्जाम्पल है प्लास्टिक है, वुड है, ये सारी चीजें। अब आते हैं सेमी कंडक्टर पर। सेमी का मतलब ही होता है हाफ, यानी कि इनमें कंडक्टिविटी होगी मगर मेटल से कम, यानी कंडक्टर से कम, और इनमें कंडक्टिविटी इतनी भी कम नहीं होगी जितनी कि नॉन कंडक्टर्स में होती है। यानी कि अगर हम सेमी कंडक्टर्स को अगर मोटी भाषा में समझना चाहें तो कंडक्टर में अगर करंट का फ्लो होगा और हम उसको टच करें तो बहुत तगड़ा झटका हमको लगेगा, लेकिन अगर सेमी कंडक्टर्स में करंट का फ्लो होगा, उसको हम टच करें तो सरल भाषा में मान सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कम होगी, हमें झंझनाहट का एहसास होगा, लेकिन बहुत ज्यादा करंट हमको नहीं लगेगा। तो सेमी कंडक्टर्स में क्या होता होगा, पीछे से ही आप रिलेट कर लीजिए कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड तक पहुंचना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचना है तो क्लियर कट बात होगी कि इसमें जो एनर्जी गैप होगी वो मेटल से ज्यादा होगी और नॉन मेटल से कम होगी। ध्यान दीजिए, इसकी एनर्जी गैप इस एनर्जी गैप से कम है और इस एनर्जी गैप से ज्यादा है। इसीलिए सेमी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचते तो हैं मगर गैपिंग होने का बहुत कम क्वांटिटी में पहुंचते हैं, इसीलिए इसकी जो कंडक्टिविटी है वो सेम ही है, यानी बीच की है। किसके बीच की है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेटल्स, नॉन मेटल्स, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स, यानी सेमी कंडक्टर्स कितने तरह के होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो बात वही, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बातें पहुंचे और आपको मेरे वीडियो से फायदे मिलते रहें। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा या आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करके उसका सलूशन जरूर लेंगे, जिससे मेरा भी फायदा हो सके और आपको सेटिस्फैक्शन मिल सके। थैंक यू।